ये डोकरी कहाँ गई? कहीं पानी बाटे तो नहीं गए? सुखिया काकर सामने बात बोला था। सुखिया काकर सामने बात करत हस। अब बात करे पहले सोचना रहीस कि दाव के सामने कैसे बात करें। सुख दुख के संगी जिनगानी हेरे। संगवारी हो, जय जोहार। स्वागत है आप सबके मोर यूट्यूब चैनल टीको ब्लॉग में। संगवारी हो, आज आप मतलब एक नया वीडियो दिखाने वाला हूँ। संगवारी हो, आज हम इंटरव्यू लेबर जात हैं ग्राम निपानी के गोपाल बलराम नाचा पार्टी के कलाकार, मुख्य कलाकार बलराम साहू जी के इंटरव्यू। तो चलो संगवारी हो, मोर वीडियो में बने रहो और आप मतलब लेके चलते हैं ग्राम निपानी। आप मतलब दिखावो पूरा इंटरव्यू के वीडियो। और मोर चैनल में नवा हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक करूँ और अधिक से अधिक शेयर करूँ और कमेंट करके जरूर बताओ कि वीडियो कैसे लगी तेला। तो चलो संगवारी हो, देर न करते हुए जल्दी से आप मतलब लेके चलते हैं ग्राम निपानी में। संगवारी हो, अभी हम पहुंच गए हैं निपानी में। ऊपर देखा तो आप मतलब दिखा थे बोर्ड, और ये हरे सामने आप मतलब दिखा थे ये रोड गए हैं निपानी में। और ये हरे करी बदर वाला रोड जहाँ से हम आए हैं, और मोर दोस्त हरे टांडे उगर साथ में हन। और अभी हम जाना है निपानी तरफ ये साइड में। और चलो वीडियो में बने रहो संगवारी हो। तो संगवारी हो, अभी हम पहुंच चुके हैं ग्राम निपानी में। और आप मतलब खाने वाला है एक ऐसे कलाकार जो गोपाल बलराम नाचा पार्टी के मुख्य कलाकार है। तो उनकर घर के सामने हम पहुंच चुके हैं। आप मतलब दिखावत हैं, ये सामने दिखा थे ये वाला घर। चलो वीडियो में बने रहो संगवारी। तो संगवारी हो, चलो आप मतलब लेके चलते हैं उनकर घर के अंदर और दिखाते हैं उनकर घर ला। और देख सकते हो सामने आप मतलब नज़र आते ही आदरणीय बलराम साहू जी, जो गोपाल बलराम नाचा पार्टी के मुख्य कलाकार हरे। और इनकर घर आज मिले बर आए हैं हम, इनकर मन से गोड़ बात करो करके। तो चलो संगवारी हो, वीडियो में बने रहो। कुछ इस तरह से है घर के अंदर। तो संगवारी हो, देख सकते हो ये हरे आदरणीय साहू जी के घर, और कुछ इस तरह से है उनकर घर के अंदर के नज़ारा आप लोग दिखाते हैं। अभी हम पहुँचे हैं गोपाल बलराम नाचा पार्टी के कलाकार बलराम साहू जी के यहाँ। और ये हरे उनकर नाचा कलाकार जो नाचा जीवन के कुछ यादगार पल के फ़ोटो देख सकते हो। बहुत ही पुराना पूरा फ़ोटो बना रखा है, अभी तक सहेज के रखे हैं। ये देख सकते हो ये वाला। नमस्कार, जय जोहार संगवारी हो, स्वागत है आप सबके मोर यूट्यूब चैनल टीको ब्लॉग में। संगवारी हो, आज हम एक ऐसे गांव में आहन जो बालोद जिला के कलाकार मन के गढ़ कहा जाते। और यहाँ के नाचा जो है पूरा छत्तीसगढ़ में फेमस है संगवारी हो, और बालोद जिला के बेहतरीन नाचा पार्टी में गिने जाते। तो संगवारी हो, आज वही नाचा पार्टी के एक ऐसे कलाकार बलराम साहू जी के इंटरव्यू। तो सबसे पहले स्वागत है बलराम साहू जी आपके हमारे यूट्यूब चैनल में। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार सब भाई मतलब मोर तरफ से जय श्री राम। सबसे पहले आप अपन बारे में बताते हो, आपके नाम बताते हो, आपके जन्म कहाँ हुए और आपके गांव के बारे में बताते हो। मोर नाम बलराम साहू है और मोर प्रॉपर गांव यही निपानी है। और मोर जन्म हाँ सन 1966 में हो है। मोर प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा मोर यही गृहग्राम निपानी में हो है। ओकर बाद हायर सेकेंडरी के शिक्षा प्राप्त करे बर अपन पास के गांव बेलौदी में गए हों। वहाँ 9वीं से लेकर ओल्ड मैट्रिक यानी 11वीं हायर सेकेंडरी तक के पढ़ाई वहाँ तक करे हूँ। और ऐसे मोर कला क्षेत्र के उत्पत्ति तो ऐसे मोर स्कूल जीवन से होए। जब मैं प्राथमिक शाला में पढ़त रहा तो मोर प्राथमिक शाला में मोर प्रधान पाठक रहा है जो है भेंगारी के LR सारवा जी।
वो तो चल बसे है, लेकिन वह मोला क्षेत्र में लायक प्रयास करिस कि जब कभी भी 15 अगस्त और 26 जनवरी में जो उत्सव होए तो स्कूल में कार्यक्रम होए वहाँ मोला लिख लिख के भाषण दे बोले बर। अच्छा। और वहीं से धीरे धीरे मोर बढ़त गई। तो उसका ओकर बाद में अपन माध्यमिक स्कूल में गए तो माध्यमिक स्कूल में भी मोला सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे मंच मन में जगह मिले, टूर्नामेंट में भी जाऊँ मैं यहाँ। और मैं GL साहू हथौद वाले मोर गुरुजी रहते हैं, बहुत प्रयास करके मोला कला क्षेत्र में लइस। और स्कूल जीवन में ऐसे हायर सेकेंडरी में गए, ओकर बाद हायर सेकेंडरी में घलो स्कूल माध्यम से ऐसे कार्यक्रम दें। तो मोर कला के शुरुआत ही स्कूल हरे। और स्कूल ओकर बाद जैसे ही मैं यहाँ सन 1978-79 में लगभग 6वीं 7वीं पढ़त रहे हूँ। उस समय से मोर उजागर हुई से हमारे गांव में एक तो बहुत बड़े रामलीला मंडली रही से बाल समाज। वहाँ तो रिवर्सल हो स्कूल में, तो ऐसे लड़का लिखा सब जा खिड़की डले झाँकन। तो झाँके के बाद देखन तो कई जन वहाँ डरवा दे भगा दे, चलो भीड़ मत करो इसी के। तो हमें एक कलाकार रही से चंद्रशेखर दुबे नाम के, जो है अच्छा रोल करे रामलीला में। तो मोर ललक ला देखिस तो घर में आईस मोर करा, और मोर बड़े भैया से भी पूछिस कि ला रामलीला में पाठ देबो जही सी के मोहल पूछिस। तो मैं कहूँ कि हाँ वैसे ही के उत्सुक तो रहे हो ओकर नाम से कलाकारी के नाम से, तो राम के पाठ दे दिस मोला। अच्छा। हाँ तो मैं हाँ वो 78 से लेके लगभग 85-86 तक मैं हाँ रामलीला में राम के पाठ करें। और रामलीला के पाठ करत रहे हूँ। ओकर बाद हमारे गांव में इसने रामलीला मंडली में इसने ड्रामा खोले। तो ड्रामा में जय बेगिन गुड़दाई हमारे जो गांव के 3 CM बसे है ओकरो एक ठो मंचन कर रहे हैं, वहू में काम कर रहे हूँ। और जैसे भी विजयदशमी के दिन रावण वध के बाद ऐसे कोई ड्रामा वामा दिखाना रहा है तो मैं मोर एक जन गुरुजी है जेकर नाम है हलाल खोर साहू। जैसे बिलई है अपन बच्चा ला अपन मुँह में दबा के यहाँ से वहाँ 21 घर घुमाते गए थे, उसने ढंग के वो है मोला बचपन से अपन साथ में एती होती कला क्षेत्र में बहुत घुमाई। तो मोला आगे बढ़ाए बहुत प्रयास करिस। और ओकरे माध्यम से हम दसेलक दिन एक ठो हडवा नाचा पार्टी के रामू श्याम नाम के कौमी के रहना तेला हमन गाँव में खेलें। और ओला देखे के बाद गाँव में मोला बहुत सहाय मिली से प्रोत्साहन कि वास्तव में कॉमेडी के रोल करें वो में मम्मा के। तो वहाँ से मोला बहुत प्रोत्साहन मिलिस थे, अच्छा काम कर लेते, बढ़िया रोल करते ईसर के। तो धीरे धीरे लड़ाई थे तो नाच पार्टी खोले सी यहाँ अमर शक्ति नाचा पार्टी निपाने के नाम से 1985। तो वहाँ से मैं कलाकारी करत रहा। और ऐसे लगभग 1989 में थोड़ा से गरीबी परिस्थिति के आदमी हमारे कर तो उस समय थोड़ा से अकाल पड़ गए। तो गरीबी की वजह से 2 साल भर मोल बाहर जाना पड़ गए, वॉलंटियर चल रहे हैं। वॉलंटियर ले आए के बाद का है घर में पारिवारिक के बढ़ी तो बंटवारा हो गए। बंटवारा होने के बाद फिर घर आना पड़ गए। तो बंटवारा हो गया, घर आए के बाद वो मोर गुरु जी रहते हैं वो पार्टी चलाते चली से अमर शक्ति नाचा पार्टी निपानी। तो पुनः मोला फिर वो में जोड़ ली चलते हैं इसी के। तो लगभग 1994 तक पार्टी चले के बाद अमर शक्ति नाचा पार्टी बंद हो गए। ओकर बाद कन्हारपुरी गए 5-6 साल तक। कन्हारपुरी में भी हलाल खोर भैया के साथ वो हारमोनियम मास्टर रहा मैं जोकड़ में। और कन्हारपुरी में लगभग 5-6 साल तक चले। और चलते चलत ओकर बाद हमन हवा फाग मंडली भी चलान बहुत दिन से श्री शिव फाग मंडली पानी भी बढ़ चलिस। और वही बीच में हमन जय बजरंग रामलीला मंडली भी खोलें, जे गांव में अशिक्षित लड़का मन ला जेमन अनपढ़ लड़का रही तहु मन ला का कहते पाठ दे के कैसे काय में लीला मंडली तैयार करें वही हलाल खोर भैया के साथ। और चलते रही। ओकर बाद 2000 में अचानक गोपाल भैया के जो छेड़िया बगदई में जात रही से तो अचानक ओकर एक्सीडेंट हो गए। तो एक्सीडेंट हो के बाद वो छेड़िया बगदई से छूटे के बाद एक्सीडेंट से जब ठीक हुई ना तो वहाँ वाला पुनः नहीं ले जाए ओकर जगह में कोई दूसरा भर रही। तो गोपाल भैया मोर से आग्रह करिस कि रे अब मोर तो कोई हेच नहीं है, वो गला है मोर जीवन है, तो चलो न ऐसे करथन पानी में नाच पार्टी खोलथन इसी के। तो मैं कहूँ भैया एक जन मोरो बस के बात नहीं है। तो हलाल खोर भैया पूछ और वही है जो कुछ करने वाला है यति कलाकार खोजने ढूंढने वाला सब मेहनत करने वाला वही है इसी के। तो हम तीनों भाई मिल के फिर 2003-04 में एक गोपाल राम नाचा पार्टी निपानी ला
तैयार करें। अच्छा, हाँ तो गोपाल बलराम नाचा पार्टी यह 2003-2004 के आसपास खुली। हाँ 2003-04 से हाँ हाँ। संचालित। और अभी का रोल करता हूँ। अब ऐसे तो वहाँ पहली तो मैं हाँ जोकर के काम करूँ गोपाल भैया सन। हाँ। और का बार मोर पहली जो नाचा पार्टी में चलत रहा तो मोर एक ख्वाब रहा कि कम से कम भगवान एक बार तो मोर गोपाल भैया सन जोकर करे के कम से कम सौभाग्य मिलती इसी के तो भगवान मोर आवाज़ ले सुन ले पुकार ले मान के चल। और वैसे किस्मत हुई कि मैं हाँ 2003 से लेके 2010 तक 10-11 तक से मैं गोपाल भैया सन जोकड़ी काम करूँ। मैं अगुवाई करूँ वो कॉमेडी जोकर करे ओकर बाद में कॉमिक में काम करूँ CID के और सेकंड में सूरदास के काम करूँ। तो 2011 के बाद भैया के अचानक ओकर जो एक्सीडेंट वाला पैर रही से तेकर रात टूट खुल गए तो पैर फिर से तो ओकर फिर से ऑपरेशन हुई। तो उस समय अब अपांग हो गए तब का किया जाए वो पार्टी के सीजन लगी रही तो ओकर लड़का जो छोटू यादव जेकर नाम है पुष्कर ओला पकड़े और वही सिखाएं और ओकर बाद ओकर जो कॉमेडी काम लो करी तो मैं कम से कम 2011 से 2014 तक मैं छोटू के साथ में जोकड़ी काम करें। अच्छा, पहली ओकर पिताजी के साथ में, हाँ ओकर ओकर बाद हाँ ओकर लड़का के हाँ मतलब छोटू यादव के ना। मैं ऐसे अपन जीवन काल में कम से कम में हाँ मोरसन में 7-8 जन आदमी सन मोला जोकड़ी काम करे के सौभाग्य मिलिस। लेकिन जो आनंद मोला गोपाल भैया और छोटू यादव से आनंद मिलिस ना वो आनंद वो मन में नहीं मिली। तो इमें अब ओकर बाद तो 2014 में 3 साल भर में पार्टी थोड़ा स्थगित कर दिया नहीं जाते रहे। और वही बीच 2017-18 में जो गोपाल बलराम नाचा पार्टी है ते के कलाकार मिल के विभाजन कर दी 2 ठो पार्टी बन गई 2017-18 में। तो पुनः फिर मोला गोपाल भैया आग्रह करिस कि पार्टी 2 ठन बनत रहे तो चला मोर में और कम से कम सहयोग दे तब बन ही भाई अब शुरू से तिही मोर साथ देहस ऐसे करके पुनः बोली तो 2018 में पुनः फिर गए हूँ। और फिर जाए के बाद वो अभी तक कार्यक्रम चलते हैं चलत हूँ। तो ये बेखत गए हूँ तो 2021 में अचानक गोपाल भैया थोड़ा से पैरालिसिस हो गए लकवक शिकायत हो गए तो अब नहीं जा पाए असमर्थ है। तो अब ओकर जगह में मोला रोल करे के सौभाग्य मिली सो अभी मैं यहाँ नाचा पार्टी में दाऊ का रोल करता हूँ। सेकंड कॉमिक में बाप के रोल करता हूँ। तीसरा कॉमिक में घलो बाप के रोल करता हूँ। लेकिन जो पहचान कला जगत में मौला भी 2021 मैंने 4-5 साल के अंतर्गत जो पहचान मिलिस वो पहचान है पहली नहीं मिली रही। मैं अपन बहुत बड़े सौभाग्य समझता हूँ और इला गोपाल भैया ला और मोर जो गुरु जी है हलाल खोर साहू ये मतलब मैं यहाँ एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ताकि मन मोला कला क्षेत्र में लईस और एक से मोरे कला दुनिया में पहचान बनिस। तो मतलब जैसे आपके कलाकारी की बात करें तो कलाकारी आप बचपन में मतलब घर परिवार में कुछ ऐसे माहौल रही से कि अचानक से ऐसे कोई संगति कुछ नहीं घर परिवार में से कोई माहौल नहीं रही मोर घर में से कला क्षेत्र में कोई नहीं जुड़े रही से। ये मैं पहली बार हूँ जो मोर घर परिवार में कला क्षेत्र में जुड़े होते हैं। हाँ और आपके मतलब आपके परिवार में कौन कौन है के जन सदस्य है? ऐसे मोर परिवार में अब तो मोर 2 लड़की 1 लड़का है। हम मनहान बहू है 2 जन नतनी है। बड़े लड़की के शादी हो चुके हैं वो चल दे है अपन ससुराल। अभी छोटे लड़की बच्चे शादी करे बर ओकरो बर सगा तैयारी में हन। और लड़का है मोर से बीच वाले लड़का है रे एक 2 जन लड़की है नतनी है भी। हाँ तो वह कलाकारी में है कि हाँ अब मोला कला क्षेत्र में देखी तो धीरे धीरे का है ओकरो आदत रहा है कि बाबू हो कला के क्षेत्र में जाते तो बचपन में नाचा वाचम जाओ तो चल दे तो ऐसे से देख के ओकरो में कलाकारी गुण आ गए हैं। तो जो कला के रुझान है ओकरो पर आगे तो वो इसने छत्तीसगढ़ी डांस ग्रुप मन में जाके मैं मना करें पढ़ाई देख जी इसी के लेकिन नहीं गए इसने होते एक आध दिन भर ऐसे नहीं से इसी के तो ओकरो रुझान कला क्षेत्र में हो गए तो पहुना डांस ग्रुप में जाते हो और चलाते है अभी पहुना डांस ग्रुप ला। फिर अब का है लड़की मन घलो अब से आते ससुराल चल देते तो वो मतलब परेशानी हो जाती लड़की खोजे बर तो इस साल थोड़ा कर मन के कार्यक्रम मत है। तो साहू जी आपसे जानना चाहूँ कि आपके जो रोल है गोपाल बलराम नाचा पार्टी के दाऊ के रोल ओकर बारे में कुछ बताते हो कि रोल कैसे है और का रोल करते हो आप मतलब रोल के बारे में डिटेल से बताते हो। अब रोल के बारे में काला डिटेल से बताऊँगा कहानी में कैसे टाइप से आपके रोल है कहाँ है? अब कहानी हरे हमार शुरू सिंदूर की रक्षा
अब सिंदूर की रक्षा में हाँ मैंने लड़का के बाप बन रहा हूँ और पूंजीपति और लड़का के और जैसे कि मोर यहाँ कोई कमाल आते कोई महिला तो ओकर लड़की एमे दाऊ के लड़का ओकर लड़की के आपसी संबंध प्रेम बन जाते तो बीच में अब दरोगा के माध्यम से जानकारी हो जाते तो भाई अब दाऊ अपन इज्जत ला बरकरार रखे बर कुछ षड्यंत्र रचते लड़की ला ओकर महतारी ला मरवाए बर लेकिन ओमे वफादारी दिखाते थे अंडरग्राउंड दरोगा है और कहीं न कहीं वो लोग छुपा देते उस शख्स और छुपा के बाद भी फिर बाद में कि वही लड़की से मैंने शादी करना ही से कि दाऊ जी ला उभरा के दरोगा ले जाते जब जानकारी होते तो अरे ये तो वही लड़की है और ये ओकर माँ हरे तो फिर और पुलिस केस हो जाते पुलिस आ जाते ऐसे रहते कुछ मैंने अभिमान ला चूर करना रहते दाऊ के इसे तो डायलॉग ही ना वाले सुनाते हो ना वही वाला सुखिया काकर सामने बात करत हस अब बात करे के पहले सोचना रहीस कि दाऊ के सामने कैसे बात करें। साहू जी आप जो कढ़ाई भी करे हो और नाचे भी हो तो गाना वाना हमारे दर्शक मतलब सुनाते हो। मैं गाना ज़्यादा नहीं गाऊँ मैं है कॉमिक में रोले करैया हरों तो जोकड़ में जिसे गायक रहा जोकड़ी करो ना तो मोर कॉमेडी कलाकार रहते हैं उठाए गीत ला मैं ओकर सहयोग भर दें जैसे अब वो कई ठन गीत मन भुला जातेगा अब 6-7 साल हो गए मैं अब जोकड़ी नहीं करूँ तब गीत वीत याद नहीं लेकिन हाँ कहूँ कहूँ एक आठ गीत मन याद रहते जैसे हमन गोपाल भैया सन जब जोकड़ी करें ना तो अब एक गान सुख दुख के संगी जिनगानी रे सुख दुख के संगी जिनगानी रे झांक के दुनियाल देख झांक के दुनियाल देख आनी बानी है रे सुख दुख के संगी जिनगानी रे। साहू जी आप नाचा के जो स्टार्टिंग रहते वो में आप बस्तरिया नृत्य लेके आते हो तो नृत्य में आप तबला बजा जो डांस करते हो ना तो वो गाना के मतलब जो चालू होते हो अगर पहली आप ना शायद गोंडी भाषा के इस्तेमाल करते हो बोलते हो आप ना तो वो अलग का बोलते हो एक बार हमारे दर्शक मतलब सुनाते हो। हाँ जैसे बाहर से जैसे आ गए घर में आए के बाद सियनहीन नहीं दिखे ना तो लोग गोंडी भाषा में पूछे लगे थे कि डोकरी कहाँ गेली कहीं पानी बाटे तो नहीं गेली बोरिंग बाटे कि जंगल वंगल तो नहीं गई पाना बांटे कि चापड़ा बांटे माने वो है कि छत्तीसगढ़ी में शब्द है कि डोकरी कहाँ गए घर ला छोड़ के कहीं नाल वाल तो नहीं गई पानी बर कि जंगल तो नहीं गई पाना वाना ला बर या कि और कहीं ला बर तो अचानक आद रहे डोकरी है तो देखते रे डोकरी हो दावत है मैंने चापड़ा धारा ना मैंने चपोड़ा धर के आते इसे वो गोंडी भाषा खरे हो। तो भाषा आप कहाँ से सीखे हो। हमन जब नाचा में गए हैं फरसागुड़ा कोंडा गांव से आगे दिनेश कश्यप केदार कश्यप के गांव तो वहाँ 10-11 दिन भर गए हैं तो वहाँ कार्यक्रम दें रात में और दिन में रिवर्सल करन तो वहाँ के सब बढ़िया बढ़िया आदमी मन आके हमारे रिवर्सल में बैठे करे तो वो हमारा एक जन गुरुजी रही से उनसे गुरुजी मंडावी गुरुजी जो है हमारे क्षेत्र चारामा क्षेत्र के वहाँ से वह पदस्थ है तो वह बैठे वह हारमोनियम वारन बजाए वो गाना वाना सब बढ़िया बढ़िया गाए तो वही पूछे रहन कि सर ये रहा हम तो एक गोड़ी भाषा में कम से कम बस्तरिया डांस एक बताओ ना इसी के तो गीत ल बता रही सो गुरु जी है तो एक आस पास में कोई ऐसी नाचा पार्टी है जो है बस्तरिया नहीं देखा रही से बस्तरिया डांस ला हम मन है पहले चालू करें अब तो ऐसे वहाँ हर पार्टी में बस्तरिया डांस चालू हो गए वो हमारे गोपाल बलराम के देन हरे वो है। हाँ। तो साहू जी आपसे जानना चाहूँ गोपाल बलराम नाचा पार्टी आपके जैसे हावे वो अभी तक के कहाँ तक के आप प्रोग्राम दे वर्गे हो। ऐसे अब कार्यक्रम है तो पूरा छत्तीसगढ़ के चारों तरफ घूम रहे हैं और छत्तीसगढ़ से बाहर अपन उड़ीसा है महाराष्ट्र है MP बॉर्डर है ये मन सब चारों तरफ घूम चुके हैं। तो जैसे अपन छत्तीसगढ़ में तो हमन हा प्रोग्राम देखथन आप मन के छत्तीसगढ़िया आदमी मन हा समझ लेते लेकिन बाहर जगह जैसे जासो तो वो तरफ दर्शक मन के का मतलब रिस्पांस रहते रुझान रहते आप मन के नाचा मन के बारे में जैसे देखे बर आते तो दर्शक मन के रुचि कैसे रहते एक बारे में बताते। अब वो मन है बाहर क्षेत्र के मन है तो
रुचि करके लगा लेते नाच ला लगाए बार चल देते हैं। और जैसे कि बॉर्डर में जावे ना तो बहुत दूर, कम से कम अपन छत्तीसगढ़ से 20-25 किलोमीटर के आगे तक के पूरा छत्तीसगढ़ी भाषा समझते हर बॉर्डर में। तो ओ मन हा आनंद लेते जरूर। और कई जन मन हा जिसे नहीं समझे, शुरू में तो बहुत भीड़ लगे रहते, ओकर बाद जैसे नाच वाच के माने डांस वांस के भारी आनंद लेते। और कॉमिक जैसे चालू होते ओकर बाद छत्तीसगढ़ी भाषा में कॉमिक चालू करना है, तो जे मन नहीं समझे ते मन हा नहीं समझ नहीं आते कि चल देते। और जे मन समझते ते मन पूरा रात भर बैठ के आनंद लेते भाई। आपसे एक चीज़ और जानना चाहबो, खड़े साज और बैठे साज में का अंतर है, आप एक बारे में हमारे दर्शक मन ला बताते हो। हाँ, ये बात ये है। अब ये है तो हम मन अभी कलाकार ने जब पूर्वज कलाकार जे नाच के जन्मदाता रही से मदराजी दाऊ रेवेली वाले नांद गाँव पर, ये है जब कला क्षेत्र में जब रुझान होकर चालू है तो ओकर परिचय थोड़ा बहुत पढ़े हों। तो वहू है एक तो घर के पूंजीपति आदमी, ओकर घर के पिताजी है डांटे होला। लेकिन यह कला है ऐसे चीज़ें तो दौलत घलो बेचा जाते कला के पीछे में। तो वो है अपन पार्टी इसने नाचा पार्टी खोली तो खड़े साज के माध्यम से। उस समय तो गांव में लाइट नहीं रहा है ना, तो कंडील के अंजोर न तो गैस के अंजोर। अच्छा, हाँ, वही कंडील अंजोर के गैस के अंजोर में मन कार्यक्रम दे ले देख 45-25 के एम्पली में एक ठो पोंगा लगे रहा है, इसे एक ठो माइक्रोफोन लगे रहा है, वही कार्यक्रम दे। और उस समय खड़े साज के रूप में वही मसाल धर के, मैंने लाइट की कमी रहा है तो 2 आदमी सामने में मसाल धर के से जलात खड़े रहा है। और ये दफड़ा दमाऊ ऐसे पहली के जो बाजा अपन छत्तीसगढ़ी के पारंपरिक बाजा दफड़ा है, दमाऊ है, ये एकर मन के माध्यम से ओकर मन के खड़े साज चले। मतलब कि खड़े साज में पहली जैसे तबला पेटी ये सब चीज़ नहीं चलत रही, नहीं चलत रही से, और चलत भी रही से तो कम रही से। लेकिन खड़े साज के माध्यम वही हरे चिकारा है, दमऊ है, दफड़ा है, एकरे मन के माध्यम से खड़े साज चले पहली मसाल के द्वारा। और आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँ, अभी के जैसे जो वाद्य यंत्र है वो मन हा अभी पूरा नया जनरेशन के हिसाब से है, और पहली जैसे रहा प्योर तबला पेटी में चले, तो आप लोग दोनों में का अंतर लगते, वर्तमान स्थिति नाचा के और पहली जो रही वो स्थिति के बारे में बताते हो। अब का है, आजकल आदमी मन नया नया चीज़ निकलते थे, रुचि करते, लेकिन जो आनंद तबला, हारमोनियम, बेंजो और ढोलक अतना में जो आनंद रहा है ना, वही में शुद्ध बाजा बजे और शुद्ध सब ल सुना है। आपके वह तो आर्गन हो गए है, तब पेड़ हो गए है, और पेड़ है तो ऐसे चीज़ है कि तबला और ढोलक की मिठास ला पूरा खा देते है ना। फिर भी लोगन ला बहुत सवार है, कोई जो नाच लगा ले तो पूछते कि क्या कहते तुम्हारे में आर्गन पेड़ है तो नहीं है गाय से कहते, लेकिन आर्गन और पेड़ के महत्व नहीं समझे, पूरा कलाकारी बिगाड़ देते वो संगीत ला। जैसे एक नाचा कलाकार के रूप में आपसे बात करन तो कलाकार ला का समस्या के सामना करना पड़ते हैं। बहुत समस्या का सामना करे पड़ते गा। लोगन कही देते नाचा वाले गा अतिक कमाते, लेकिन नाचा वाला इतना तकलीफ ना दूसरा मन नहीं है। और हम ऐसे भी लगते काज बार की ज़िंदगी भर नाचतीस मस्त ऐसे भी लगते, कोई जगह जावे ना तो ढंग से व्यवस्था नहीं हो पाए। वो मतलब फ़ोन करके बता रहे कि जैसे रेगुलर प्रोग्राम हो गए तो फ़ोन करके 1-2 दिन पहले बता लगते कि हम अमुक समय तुम्हारे गांव पहुंच जाते हैं तो खाना की व्यवस्था करूँ करके हाँ कही देते, लेकिन जावे ना तो चूल्हा नहीं जले रहा है। और ऐसे भी जागरण रहते हो, जागरण कलाकार ला आराम जरूरी हो जाते, लेकिन वो ले दे के आधा घंटा 1 घंटा सो गए तो बिकट ऐसे हो जाते। और रात में भी उसने बताया रहता कि हमारा बिल्कुल 8 बजे तक खाना चाहिए, 10 बजे हमारा नाच चालू हो जाएगी। हाँ तुम आओ भर, तुम्हारा खाना बिल्कुल तैयार रह गए, जावे तुम्हारा चूल्हा नहीं जल रहा है। 9 बज जाते, 9:30 बजे थे खाना खा ले। हाँ, और जैसे खाना खा बैठे तो हम वहाँ चालू हो जाते कि तुम बिल्कुल 10 बजे चालू कर दे, लड़का मन सूझ जाते। तो कठिनाई का सामना करे पड़ते यहू में कार्यक्रम में का है उतना गांव भर के पब्लिक थे 15 जन कलाकार तो कलाकार के ला नहीं माने गांव में, जब मानी तो गाँव वाला मन अपन ला मानते। ऐसे खरीद के जो लेके आ रहे थे ना अपन खरीदे हैं समझ जाते। साहू जी आपसे एक चीज़ ले जानना चाहो, जैसे कि कभी कभी ऐसे होते हैं कि नाचा पूरा A to Z हर कलाकार से जुड़े हुए रहते, वाद्य पक्ष से लेकर अपन नृत्य पक्ष के सबो कलाकार एक दूसरे जुड़े रहते। तो अगर बाई चांस कोई नहीं जा पाई या कुछ हो गई ऐसा सिचुएशन, तब ओला कैसे हैंडल करते हो? अब वो का है कि 15 जैसे कलाकार हस तो सब एक दूसरे के लिए जानत रहते। अब अचानक काकरों पर ऊपर परेशानी आ गए और नहीं जा पाते तो ओला 15 जन के बीच में ही समायोजन करे पड़ते। अंत में एक सवाल वो है साहू जी कि आप आने वाला भविष्य और आने वाला पीढ़ी नाचा के बारे में क्या कहना चाहो और क्या संदेश देना चाहते?
अब ये नाचक विधा है एक छत्तीसगढ़ी पारंपरिक विधा है। घर परिवार के ही चीज़ ला देख के बनाए जाते सब गोड़ बात ला, जैसे कई जगह सत्य घटित घटना रहते तहुल कॉमिक बना के प्रस्तुत करे पड़ते। और ये है एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारे छत्तीसगढ़ी की छत्तीसगढ़ जो पारंपरिक रीति रिवाज है, कई प्रकार के शासन के भी योजना रहते, ये सब मतलब बरकरार करके चलत हन। और यह ऐसे आशा है चलते रही आगे तक। तो बहुत बहुत धन्यवाद साहू जी, जो आप अपन कीमती बहुमूल्य समय ला निकाल के हमन ला देव ओकर लिए आप ला बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ, आपो मन ला बहुत बहुत धन्यवाद जे आप आए मोर द्वारी में और मोर से जो नाचा दुनिया के जो भी अपन जीवन में मैं उतार चढ़ाव जो भी सुने हों देखे हों और चले हों, एक बारे में आप मन मोर से जानकारी ले और जितना मोर से हो सकी सोला मैं आप मन ला जानकारी दें। एक लिए हम बहुत बहुत आपके यूट्यूब चैनल में आभारी हैं भाई, और समस्त दर्शक बंधु मन के भी हम सब आभारी हैं जे है मोर बोली भाखल आप मन समझे हो। और हो सकते हम मनुष्यन कुछ गलती हो जाते हैं, मन हाँ मानवन गलती के पुतला, तो गलती हुई सो ही कुछ बोली भाखा में तो कर लिए क्षमा चाहता और सुधार लो भाई। संगवारी हो, ये रही से गोपाल बलराम नाचा पार्टी के मुख्य कलाकार बलराम साहू जी के इंटरव्यू के वीडियो। तो संगवारी हो, ऐसने वीडियो मोर चैनल में लगातार आवत रही और ये मोर पहला वीडियो है संगवारी हो जो मैं लेके आवत हूँ। तो संगवारी हो, मोर चैनल ला सब्सक्राइब कर लूँ, वीडियो ला लाइक करूँ और अधिक से अधिक शेयर करूँ और मोर सपोर्ट करूँ संगवारी हो। चलो मिलथन एक नवा वीडियो में नया इंटरव्यू के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।